गुड इवनिंग हरेंद्र, रॉकी, गुड इवनिंग। रॉकी नाम ही है या फिल्म से इंस्पायर्ड होके रख दिए वो भी नाम? विनय, अनुज, हर्ष, गुड इवनिंग। आयुष, गुड इवनिंग। गार्गी, गुड इवनिंग। चलिए, तो वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सोनू भाई अभी पढ़ लो, फिर रिवीजन प्लान करना। शिवम, गुड इवनिंग। वंश बाबू कह रहे हैं सर टाइम इतना कम क्यों है? एक काम करो, तुम किसी और ग्रह पे पलायन करो जहां का 24 घंटे का दिन धरती का वो वहां के 5 दिन के बराबर हो, तब तुम्हें समय मिलेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लैग है ना, टाइम लैग का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। किसी और प्लैनेट पे जाके तैयारी करना होगा, फिर एग्जाम देने के लिए इस प्लैनेट पे चले आना। ठीक है, तो यहाँ लोगों को जो 1 दिन मिल रहा होगा तुम्हें 5 दिन मिलेगा। 365 गुणे 5 कर देना, यही रास्ता है बेटा। और धरती पे रह के पढ़ना चाहते हो तो बाकी लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ो। चलो फिर कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोग क्या देखा था, एक प्रॉपर जो है हेलिक्स का फॉर्मेशन होता हुआ देखा था। कब? जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल हैव ए सर्टेन एंगल थीटा, देन वी हैव ए हेलिकल लोकस जो था हेलिक्स था, मतलब एक सर्कुलर मोशन जो कि किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। सर्कल जो है आगे बढ़ रहा था, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैंने 2 बातें बताई थी, टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2πm/qb, वहां कोई वेलोसिटी का चक्कर नहीं। लेकिन जब आप पिच लिख रहे होंगे तो उसमें आपको ध्यान देना होगा v पैरेलल टू b इनटू टाइम। पिच क्या है? 2 सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी। पिच के बारे में क्या बताया था कि एक बार उसने ऐसे घूमा, फिर दोबारा एक सर्कल बनाएगा, तो एक सर्कल और 2 सर्कल के बीच की जो दूरी है, इसने एक सर्कल बनाया, फिर ये दूसरा सर्कल बनाया ऐसे। तो ये जो सर्कल के जो सेंटर हैं C1 और C2, इनके बीच की जो ये दूरी है, यही अपना क्या है? पिच। और एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल कब बनेगा भाई? 1 टाइम पीरियड में। दूसरा सर्कल कब बनेगा? 1 टाइम पीरियड में। तो आपने पिच के लिए यही लिखा था। और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? v पैरेलल वाली से। तो पिच के लिए मैंने आपको बता दिया था कि पिच आपके पास क्या हो जाएगा? v पैरेलल इंटू कैपिटल T। तो ये बेसिक चीज थी पिच के लिए, याद है सभी बच्चों को, जो लास्ट टर्न पे डिस्कस हुआ था। फिर मैंने आपको जनरल जो है पोजीशन वेक्टर और जनरल वेलोसिटी वेक्टर लिखना सिखाया था। जनरल वेलोसिटी वेक्टर को लिखने के लिए दिमाग में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, और एक जिस प्लेन में सर्कल बन रहा होगा उसमें सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का आप अलग से लिखिए, और प्लस जिस डायरेक्शन में वो सर्कल ट्रांसलेट कर रहा है उसका उसके साथ जोड़ दीजिए, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा और उसी तरीके से नेट पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पे जैसे एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए
कि फाइंड change in velocity of a charged particle find change in velocity of a charged particle in the interval t equal to 0 to t equal to pi m upon qb to qb when charged particle is projected at an angle with speed at an angle, या मैं लिख देता हूं प्रोजेक्टेड एज सोन इन फिगर। और फिगर आपका ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो प्रोजेक्टेड है कुछ v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये प्लेन आपको दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है, ये है। तो आपको बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी किस इंटरवल में, 0 से पाई एम अपॉन क्यूबी में। ये t इक्वल टू 0 है एट द टाइम जब ये आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका चार्ज है q, मास है m, ठीक है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑल्सो फाइंड vector v and vector r of the charged particle at t equal to pi m upon 3 qb, ठीक है। तो हमें इस टाइम पे इसका जनरल पोजीशन वेक्टर या जनरल वेलोसिटी वेक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए, अब कभी भी देखिए अगर आपको इस तरीके का टाइम दिया हो तो आप यहां से गेस कर पा रहे हैं कि आप हमेशा क्या करिए कि कैपिटल टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में एक बार देख लीजिए कि कहीं हमारा स्टैंडर्ड t बाई 4, 3t बाई 4, t बाई 2 ये सब तो नहीं आ रहा है। तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट में, अच्छा ये तो सभी बच्चों को पता है कि इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, इसका मोशन हेलिक्स होगा, ये तो आप सभी लोग गेस कर पा रहे हैं। एंगल नहीं दिया गया है, हमें शायद एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एंगल इज नॉट गिवन टू यू, तो ये अपना जो मोशन है ये हेलिक्स होगा, ये तो आप देख पा रहे हैं। V और B के बीच में एंगल है, कुछ एंगल है, तो इट विल बी हेलिक्स। और हेलिक्स का जो फॉर्मेशन है उसमें आप देख रहे हैं ये V पैरेलल होगा, ठीक है, और ये इधर होगा अपना V परपेंडिकुलर, V पैरेलल होगा और ये V परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो अपना सर्कल बनेगा, कल ही डिस्कस हुआ था कि कैसे बनेगा, वो आप चेक कर सकते हो। जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो वहां पर जो है सर्कल का सेंटर होगा, तो उस एक्सिस पे सर्कल का सेंटर होगा जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल वाले की वजह से लगेगा नहीं, केवल परपेंडिकुलर वाले की वजह से लगेगा। तो परपेंडिकुलर वाला है इधर V, इसको B की तरफ कर्ल करिए, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। भाई अगर आपकी पहली क्लास है तो आपको जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर आपने लास्ट के 2-3 क्लासेस को मैग्नेटिज्म का आपको कवर करके आना होगा, ठीक है। नहीं तो आप नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा, फ्रेश टॉपिक, वहां से आपको समझ में आएगा। दैट इज आगे का जो टॉपिक है, ये तो मोशन ऑफ मूविंग चार्ज, ये टॉपिक के बाद आपको समझ में आएगा। V परपेंडिकुलर है तो V क्रॉस B,
अदरवाइज आप क्या करिए, अभी छुट्टियां पड़ेंगी सैटरडे के बाद, तो ये इसको कवर कर लीजिएगा जो 2-3 लेक्चर हैं। तो V क्रॉस B ये अपना जो है इधर है इनवर्ड, तो नेगेटिव जेड एक्सिस सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये नेगेटिव जेड एक्सिस पे इसका जो है क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो सर्कल जो फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा, कल जो किया था एकदम वही केस है। सर्कल जो होगा वो किस प्लेन में होगा, एक्स सॉरी वाईजेड प्लेन में, है ना, वाईजेड प्लेन में सर्कल होगा। अब जरा इस टाइम को देखो, आप इस टाइम को ध्यान से देखो। इस टाइम पे आपको क्या दिखता है कि उसका लोकेशन कहां रहा होगा, और ये V पैरेलल से जो है आगे बढ़ रहा होगा, ये बात ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाँ, तो पाई एम अपॉन 2 QB है, तो इसमें इसका लोकेशन कहां रहा होगा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है आपसे, तो बताएंगे आप लोग कि वाईजेड प्लेन में इसका लोकेशन कहां रहा होगा। वाईजेड प्लेन में ये सर्कल बन रहा होगा, और वाईजेड प्लेन में सर्कल आप ऐसे कुछ बना सकते हैं। एग्जैक्ट कल ही ये चीज हुई थी, तो वाईजेड प्लेन में आपका ये सर्कल होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, और ये अपना एक्स एक्सिस है, ये होगा आपका नेगेटिव जेड एक्सिस, है ना, और ये अपना होगा एक्स एक्सिस, और ये होगा अपना वाई एक्सिस। दिख गया होगा सभी को। तो ये अपना वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, और ये अपना एक्स एक्सिस है। ये सेंटर होगा सर्कल का, ये हो जाएगा अपना क्या, V परपेंडिकुलर। तो ये t इक्वल टू 0 है, और इस टाइम में ये कहां पर होगा, इसको गेस करिए, इस टाइम में कहां पर होगा, ये कौन सा टाइम है, सब लोग देख पा रहे हो। कभी भी आपको टाइम निकालना हो तो आप कैपिटल T का, तो यहां से देख सकते हो कि कैपिटल T जो होता है वो होता है 2πm अपॉन QB। तो ये जो आपको दे रखा हुआ है ये मल्टीपल है किसका, इसको 1/2, और T जो है आपको क्या दिया हुआ है, πm अपॉन QB, 2QB। तो 2 से आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 2πm अपॉन QB मिल जाता है। तो इसको T/4 लिखा जा सकता है, बोलो भाई, इसको T/4 लिखा जा सकता है, ठीक बात है, क्वार्टर सर्कल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोग जो है यहां पे बहुत आसानी से बता सकते हो कि अभी ये सर्कुलर मोशन में इसकी वेलोसिटी ऐसी रही होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस में पूरा टेंजेंट रहा होगा, सर्कल आपकी तरफ है, ऐसा है सर्कल, ये सर्कल ऐसा है, प्लेन पूरा दिख रहा है वाईजेड प्लेन, और इसमें ये ऐसे जा रहा होगा, यहां से ऐसे जा रहा होगा इस तरीके से, और जब ये ऐसे जाएगा तो इधर हो जाएगा, और ये ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा अभी, है ना, ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। तो ये क्यों, क्योंकि टाइम, इस टाइम पे यही पोजीशन होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी हमारी, बताइए, वेलोसिटी यहां पर जेड एक्सिस में हो जाएगी फाइनल। अच्छा, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, V परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। तो एक काम करते हैं, इसका थीटा दे देते हैं, थीटा की जरूरत पड़ेगी ना, इसको थीटा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा V cos थीटा, और ये हो जाएगा अपना V sin थीटा। तो यहां पे ये V परपेंडिकुलर रहेगा। तो क्या अब आप इस टाइम में चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, XY प्लेन में थी, कितनी थी, V cos थीटा I कैप प्लस V sin थीटा J कैप। बोलो भाई, नाउ व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी इन दिस टाइम, V फाइनल, है ना, एट T इक्वल टू πm अपॉन QB, 2QB। तो इस टाइम पे V फाइनल आपने देख लिया क्या है, कितना है, Z डायरेक्शन है ये, तो क्या लिखेंगे, Z डायरेक्शन में, और ये तो कांस्टेंट रहेगा इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी यहां पर इस प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटी होगी, एक तो इधर होगी ये आगे भी बढ़ रहा होगा इस तरीके से, Vx वाला वो तो हमेशा रहेगा,
ये तो सबको क्लियर है ना, सर्कल आगे ट्रांसलेट करता रहेगा इसी v1 से, v cos थीटा से। तो यहां पे खैर मैं नहीं बना रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे। तो ये जो अपने पास है v फाइनल में कौन कौन होगा, एक होगा v cos थीटा आई कैप, ये तो रहेगा ही एज इट इज, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और एक z डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस v साइन थीटा के कैप, माइनस v साइन थीटा के कैप। बस चेंज लिख लीजिए अब। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा v जब भी लिखेंगे तो हमेशा v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v cos थीटा आई कैप माइनस v साइन थीटा के कैप, और ये माइनस करोगे तो i वाला 0 हो जाएगा, है ना, i वाला 0 हो जाएगा। और बचेगा हमारे पास क्या चेंज, v साइन थीटा जे कैप माइनस v साइन थीटा के कैप। तो हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो बचेगा v साइन थीटा माइनस v साइन थीटा के कैप, माइनस v साइन थीटा के कैप, और फिर माइनस v साइन थीटा जे कैप। तो ये चेंज है ना, ये चेंज हो जाएगा। तो मॉड, इसका आपसे मॉड पूछा जा सकता है, तो मॉड क्या हो जाएगा ये बता सकते हैं सब लोग, बस मॉड ले लीजिए, √2 v साइन थीटा। आपको एंगल दिया जाएगा, हो सकता है मैं 45 डिग्री दे दूं, हो सकता है मैं 30 डिग्री दे दूं, तो वहां से आपको एक वैल्यू भी मिल जाएगी। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि सर्कल वाले को देखिएगा, ये वाला तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, सर्कल वाले को लोकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। नेगेटिव के कैप लिख तो दिया है भाई, नेगेटिव के कैप, ये के के लिए नेगेटिव तो लिखा हुआ है, ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ये के लिए ही तो लिखा हुआ है, तो ये तो लिख दिया है मैंने, ये नेगेटिव के कैप है तो लिखा तो है माइनस के कैप, नहीं तो प्लस के कैप नहीं लिखता। क्लियर है, तो यहां से चेंज आ गया आपका, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए आपको बताया गया है कि आपको बताना था कि t इक्वल टू पाई एम अपॉन 3 QB, इस पे आपको क्या बताना है, वेक्टर r बताना है और वेक्टर v। अब ये आपको जनरल बताना है एज ए फंक्शन, तो हेलिक्स में भी आपको एज ए फंक्शन लिखना सिखाया गया है। कभी भी ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर टाइम दिया हुआ है तो आप वो रोटेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि जो थीटा होता है, जो थीटा है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो थीटा अपना रोटेट होगा वो ओमेगा टी से रोटेट होगा। तो कभी भी अगर टी दिया है तो एंगल निकालना है, तो आप क्या करिए, ये थीटा है, ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू t है, यही तो है। और आपको ये पता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी, हमेशा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, क्योंकि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कभी भी बदलने वाली नहीं है। v इक्वल टू आर ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा, क्योंकि केवल मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, तब की बात कर रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो सेंट्रीपिटल होगा, तो कभी भी इसका ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे, ये टी दिया है तो आप एंगल निकाल सकते हैं कि ये किस एंगल पे गया होगा, क्योंकि जब तक आप एंगल नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप एंगल नहीं निकाल पाओगे तब तक आप जो है क्या कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको जनरल भी तो लिखना सिखाया है, ओमेगा टी कर दो, एंगल आ जाएगा भाई। थीटा कौन सी बड़ी चीज है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखो आपको जो ओमेगा दिया, ओमेगा सबको पता है क्या होता है, ओमेगा अपना क्या होता है, QB बाई एम। ओमेगा अपना क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, QB बाई एम, ये आपको बताया गया है। तो यहां पे QB बाई एम इंटू टी कर दीजिए, टी क्या है, पाई एम अपॉन 3 QB। तो यहां से आपको थीटा मिल गया, जो गिवन टाइम के लॉन्ग कितना एंगल उसने स्वेप्ट किया होगा, π/3, है ना, π/3। तो आपको जनरल जो है आपको करना सिखा दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो मोशन है वो कैसा होगा। तो जनरल पहले वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, जनरल वेलोसिटी वेक्टर पहले लिखते हैं, v वेक्टर
एट कब, टी इक्वल टू गिवन टाइम क्या है, पाई एम अपॉन 3 QB। इस पे लिखते हैं क्या होगा बताओ। इस पे आपको देख लेना है कि हेलिक, मैंने आपको याद करिए रिवाइज करके, अगर आप लोग आए होंगे तो बहुत बच्चे ये खुद कर सकते हैं, आंसर दीजिएगा कि अगर ये सर्कुलर मोशन है प्लस ट्रांसलेशनल, तो आपने अभी जज किया था सर्कल किस डायरेक्शन में होगा, बताइए सर्कल किस डायरेक्शन में, किस प्लेन में, वाईजेड प्लेन में, है ना। और उसका सेंटर किस डायरेक्शन में था, नेगेटिव जेड एक्सिस पे। तो मैंने आपको कहा था कि आप यहां पे इस तरीके से एक जेड एक्सिस बना लीजिए, और जहां पे सर्कल का सेंटर है, और इसको आप वाई एक्सिस बना लीजिए और इस पे सर्कुलर मोशन करा लीजिए। सर्कुलर मोशन आपका यहां हो रहा होगा, टी इक्वल टू 0 से शुरू हुआ होगा, बोलिए। और ये ध्यान रहे कि ये कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस है, और ये अपना वाई एक्सिस है। तो वाई जेड प्लेन में सर्कल रहा होगा, ये टी इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है। तो यहां से ये किसी थीटा, थीटा कौन सा हो जाएगा अपना 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री। यही तो है भाई। अब ये देख लीजिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज नहीं तो वेक्टर उल्टा आ जाएगा। क्लॉकवाइज घूम रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज, वो देख लीजिए। तो जो अपने पास ये देखिए V क्रॉस B आपने किया था और V इधर था, तो ये इस तरीके से जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज। ये दिख रहा है आपको, यहां से ये जो जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा है, इसी सर्कल को मैंने इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में बना दिया है। इसी सर्कल को मैंने ब्लैक बोर्ड के प्लेन में बना दिया है कि जिससे आपको आसानी से लिख सकें। तो एंटी क्लॉकवाइज ये जरूर नोटिस करिएगा, अदरवाइज उल्टा कर देंगे, वेक्टर उल्टा आएगा, उल्टा ऑप्शन टिक हो जाएगा। इस चैप्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बाकी तो इससे आपको काफी इजी मिलेंगे। तो यहां पर अपने पास इसकी वेलोसिटी जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और वेक्टर कैसा होगा, वेक्टर अपना ऐसा होगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे। तो वो दोनों कंपोनेंट लिख लीजिए, एक इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं जज करते तो देखिए ये आप उल्टा कर देते। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये V, और V की वैल्यू, हाँ V में भी कौन सा V, ये भी ध्यान रहे, V परपेंडिकुलर वाला होगा, V परपेंडिकुलर वाला होगा, याद है सभी को, V परपेंडिकुलर वाला होगा। और V परपेंडिकुलर ये जो होगा आपका वो V परपेंडिकुलर। चलिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आपको वैल्यू भी दे रहा हूं जिससे आप कैलकुलेट कर पाए। टेक थीटा पूरा कैलकुलेट कर पाए, तो टेक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं। या फिर एक काम करो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं। ये गिवन होगा इस क्वेश्चन के लिए, गिवन है। ठीक है, तो थीटा मैंने कितना लिया है 30 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर V परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये है ना अपना V परपेंडिकुलर। तो V परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा
v/2, ठीक है। तो ये है अपना एक तरीके से v/2, इसका आपको कंपोनेंट लेना है। तो ये 60 डिग्री था, तो ये भी 60 होगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा v/2 cos 30 डिग्री, है ना, ये आ जाएगा v/2 cos 30, और ये हो जाएगा v/2 sin 30। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये सभी बच्चों को क्लियर है भाई? ठीक है। तो v/2 cos 30, v/2 sin 30, ठीक है। ये आपका हुआ yz में, और ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव z एक्सिस है, इस तरफ मतलब नेगेटिव z एक्सिस। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, तो x डायरेक्शन का मोशन इसमें ऐड कर देंगे, है ना। जिस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है उसमें आप इसको ऐड कर देंगे। तो साथ में और क्या हो रहा है, प्लस क्या है, ये पूरा चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी v cos, v पैरेलल से मूव कर रहा होगा, ठीक है, पैरेलल टू b से, b इसी डायरेक्शन में होगा, और वो होगा v cos 30, मतलब √3v/2। तो अब ये और ये दो कंपोनेंट, ये दोनों मिलके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये क्या लिखेंगे आप, नेट v आप लिखने जा रहे हो इस टाइम पे, क्या लिखेंगे, vx i कैप प्लस vy जनरल होता है j कैप प्लस vz k कैप, यही है भाई 3 डायमेंशन में। तो vx तो यही हो जाएगा √3v/2 i कैप। vy क्या हो जाएगा, ये रहा आपके पास vy नेगेटिव है, v/2 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होगा कितना √3/2, तो √3v/4, तो माइनस √3v/4 j कैप, ठीक है। और व्हाट अबाउट vz की क्या है, vz है इस तरफ, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, ऊपर वाला मतलब नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा v/2 और sin 30 1/2, तो v/4, तो माइनस v/4 k cap. Now this is the general velocity vector at any time t equal to pi m upon 3 qb। इस टाइम पर इसकी ये जनरल वेलोसिटी वेक्टर होगा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। ये सबसे इस पूरे टॉपिक मतलब चैप्टर का ये सब क्रूशियल पार्ट है, इसके बाद आपको चीजें बहुत आसान मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना है, लेकिन जैसे बताया गया है अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको कोई हर्डल फेस नहीं करना पड़ेगा, हवा में नहीं करेंगे। क्लियर है? कुछ बच्चों ने कर भी लिया था, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना ये। नाउ व्हाट अबाउट द जनरल पोजीशन वेक्टर। जनरल पोजीशन वेक्टर भी निकालना बहुत आसान है आपके लिए। इसी सर्कल में जनरल पोजीशन वेक्टर के लिए, चलिए मैं सर्कल अलग बना देता हूं, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, अलग स्लाइड ही ले लेता हूं। तो जनरल पोजीशन वेक्टर के लिए फिर से आप देख रहे हैं, बाकी तो आप कर ही चुके हैं सब कुछ, यह लोकेशन आपने देख लिया था। अच्छा, पोजीशन वेक्टर में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए कि कहां से लेंगे। जहां से हमने रिलीज किया है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन आपका यहां से माना जाएगा, ये चीज का ध्यान रहे। वेलोसिटी वेक्टर तो आपने बता दिया, ये देखिए सर्कुलर मोशन हो रहा होगा YZ में, YZ प्लेन में आपका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन तो ठीक है, इसका सेंटर है, ये आपने वेक्टर लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट द पोजीशन वेक्टर। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा 30 डिग्री था वो अलग है, और ये 60 डिग्री हमने निकाला है वो अलग है। थीटा जो अपना था वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, बिल्कुल वो हम निकाल चुके हैं। देखिए ये थीटा मैंने आपको गिवन था, ये थीटा आपको 30 डिग्री ये गिवन है, तो उसका आपने कंपोनेंट लिया v परपेंडिकुलर और v पैरेलल, तो ये हो जाएगा v cos 30 डिग्री और ये v sin 30 डिग्री। लेकिन ये जो हम 60 डिग्री निकाल रहे हैं
ये क्या है, अल्फा है, ये वही अल्फा है। इसको थीटा ना लिखिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको अल्फा लिख लीजिए आप। समझ रहा हूं, इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अल्फा लिख लीजिए। कितना रोटेट हुआ है ये थीटा के जगह पे, इसको आप अल्फा लिख लीजिए। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? ये अल्फा है अपना, अब क्लियर है? वेलोसिटी के लिए देखिए आप, वेलोसिटी के लिए भी हमने ओरिजिन से ही लिया है। ओरिजिन कौन सा है पहले ध्यान दीजिए, ओरिजिन क्या है आपका, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 हैं। देखिए यही तो ओरिजिन है ना, तो हमने भी तो यही लिया है। ये ओरिजिन है ना आपका, ये 0,0 है, यही तो 0,0,0 है। तो ठीक है, तो यही ओरिजिन मैंने लिया है। सर्कल जो मैंने बनाया है, सर्कल जो मैंने बनाया है वहां पे 0,0,0 ही लिया गया है। जो सर्कल मैंने बनाया है उसके लिए तो आपका 0,0,0 ही लिए हो ना। तो वेलोसिटी वेक्टर तो आप इसके सेंटर, इसको जब आप वेक्टर में लिख रहे हो वाईजेड प्लेन में, आप नहीं समझ रहे, ये वाईजेड प्लेन में जब आप लिखोगे तो ये इसका वाई है और जेड है, तो कंपोनेंट जो रिजॉल्व करोगे सर्कल का वो अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर होगा, अलोंग जेड एक्सिस होगा। वही किया गया है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आप पोजीशन वेक्टर लिख रहे होगे तो पोजीशन वेक्टर में तुम्हें यह ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें जो है ओरिजिन को लेंगे, इसको लेंगे 0,0,0 लेंगे ना, ठीक है, इसको आप 0,0,0 लेंगे, तो जहां पर y भी 0 हो और x भी 0 हो और z भी 0 है, तो वो आप इजीली लिख सकते हैं यहां से। तो सर्कल के सेंटर को आप नहीं मानेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना? सर्कल के सेंटर इज नॉट आवर ओरिजिन। अपना ओरिजिन यहां पर अब क्या है, ये तो सर्कल का सेंटर है, ये कहां पर लाई कर रहा है, ये इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0,0,r, 0,0,-r होगा। तो इसीलिए हम जब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो इसको नहीं लेंगे, किसे लेंगे, ओरिजिन, जहां पर ये बना हुआ है। तो ये चीज का ध्यान रहे। मान लीजिए यहां से ये रिलीज हुआ था, ये एक्स वाई और ये अपना जेड है, तो ये तो खैर मैं अभी वाई जेड बना रहा हूं, है ना, ये 0,0 है और यहीं पर अपना एक्स एक्सिस भी है जो 0,0, तो कभी भी जब आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये यहां से लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कहीं यहां पर होगा 60 डिग्री। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स लिखा जाएगा ये अल्फा होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कई बार बता चुका हूं, ये मैं जनरल भी करा चुका हूं पूरा का पूरा। ये आर है, ये अल्फा है, जो कि कितना है यहां पर 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आर कॉस 60 मतलब r/2, और ये कितना होगा √3r/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट होगा और ये नेगेटिव z एक्सिस है, तो ये होगा y, -z, ऐसे लिखोगे जनरल। तो क्या लिखेंगे आप, y क्या होगा, y हो जाएगा अपना r/2, y इज योर r/2, ये तो क्लियर है पॉजिटिव में। और व्हाट अबाउट z, z क्या होगा, ये होगा z, ये कोऑर्डिनेट है, ये z है, z का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा r -√3r/2, बोलो भाई, और ओवरऑल ये माइनस में होगा। यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जब वेक्टर लिखेंगे तब लिख दीजिएगा, ये अभी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और व्हाट अबाउट x, इतने टाइम में ये x पे कहां पर होगा, x के लिए तो सिंपल है, x के लिए क्या करोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो रहा होगा चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कितने से मूव कर रहा था, ये देखिए v cos थीटा, मतलब v cos 30 डिग्री, ठीक है, v cos 30 डिग्री मतलब √3v/2, ये किससे मूव कर रहा था, √3v/2 से, ये t = 0।
तो किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, आप जनरल टाइम पे ही लिख रहे हैं, मतलब जनरल टाइम क्या, वो टाइम आपको दिया हुआ था ना, हाँ दिया हुआ है टाइम, वो टाइम आपका है पाई एम अपॉन 3 QB, पाई एम अपॉन 3 QB। तो ये t आपको दिया हुआ है, तो x अपने पास आ जाएगा, ये x हो जाएगा, x हो जाएगा √3v/2 इंटू टी, और t आपको गिवन है कितना, √3v/2 इंटू पाई एम अपॉन 3 QB। तो ये आ जाएगा अपने पास पाई एम वी अपॉन 2√3 QB, ये x कोऑर्डिनेट आएगा। r साइन है, अच्छा ओके सॉरी, हाँ इसको थोड़ा उल्टा कर दिया है मैंने, ये 60 था, ये r है, तो ये r साइन होगा √3r/2, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डिस्टेंस ये y होगा और ये होगा r/2, तो z हो जाएगा r/2, z हो जाएगा r/2, ये उल्टा हो जाएगा। तो y अपने पास है √3r/2 प्लस में है, दिख रहा है सभी को, और z जो है इसका मैग्नीट्यूड साइन लेंगे -k, वो हो जाएगा r/2, और आपने x भी निकाल लिया। तो नाउ यू आर इन द पोजीशन टू राइट द पोजीशन वेक्टर, इट इज xi प्लस yj माइनस zk। मैंने यहां माइनस लगा दिया है, तो यहां पे केवल मैग्नीट्यूड लिखिएगा, मैंने माइनस यहां लगा दिया है तो मैग्नीट्यूड लिखिएगा। वेलोसिटी में भी गलत कर दिया है क्या, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 30 होगा। वेलोसिटी में v/2 cos 30, v/2 cos 30 मैंने क्या लिया है, cos 30 होगा √3/2, तो √3v/4, ठीक है भाई, मैंने 30 डिग्री से कंपोनेंट ब्रेक किया है, ये 60 है तो ये 60 होगा, मैंने 60 से नहीं किया है, अरे ये v है, v परपेंडिकुलर, इसके दो कंपोनेंट मैंने 30 से लिया है, तो v cos 30 v sin 30, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है भाई। चलिए, तो पोजीशन वेक्टर r आप लिख दीजिए, अब x आपके पास है कितना, पाई एम वी अपॉन 2√3 QB, ये आई कैप हो जाएगा, vy हो जाएगा कितना, √3r, r की वैल्यू सभी लोगों को पता है, mv/QB, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 mv/QB, और ये हो जाएगा j कैप, और माइनस हम मैंने लिख दिया है माइनस, तो z का केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, कितना है वो mv/2 QB, तो माइनस, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, जनरली लोग कराते ही नहीं है, ठीक है, तो आपको लगता है, लेकिन क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा PYQs में, जनरली ये पार्ट लोग स्किप मारते हैं, तो ये पार्ट जो है आपके क्वेश्चंस एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है। तो हेलिकल में जनरल लिखना आपको थोड़ा सा ध्यान रख के लिखना पड़ेगा, हालांकि ऑप्शंस होंगे तो आप गेस कर पाओगे। क्या कह रहे हैं, बट सर वो जेड एक्सिस वाला है, क्या जेड एक्सिस वाला है भाई, क्या जेड एक्सिस वाला है, ये सही तो है, एंगल आपने निकाला तो था, ये एंगल आपका टी टाइम में क्या एंगल होगा जो रोटेट कर रहा है ओमेगा टी से, उसमें क्या दिक्कत है अब आपको, ये 60 है, ये 60 होगा, ये 30 होगा, सब सही है भाई। बिल्कुल, सेंटर जो होगा इसका वो 0,0,r है, अच्छा हाँ तो रहने दो ना, वेलोसिटी से कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, ठीक है, ये जो वेलोसिटी पे तो नहीं फर्क पड़ेगा ना, सेंटर से आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो, सेंटर से इसके वेलोसिटी पे थोड़े, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया हमने, पोजीशन में दिक्कत होती इसीलिए हमने पोजीशन को ओरिजिन ही ले रखा है। Vy प्लस होगा
वी वाई प्लस होगा। नहीं भाई, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। ये हम लोगों ने चेक किया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो प्लस कैसे होगा? इधर जाओगा तो कंपोनेंट इसका नेगेटिव में आ रहा है, तो प्लस क्यों लेंगे? आपके सामने डायग्राम भी बनाया है मैंने 3D का, ये देखिए यहां पे कहीं पे होगा भाई, आप खुद देख लीजिए। अच्छा हाँ, यहां से आप ये 30 है तो ये इधर आएगा तो इसका कंपोनेंट प्लस में आ रहा है, सही कह रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज तो लिया है इसको। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो, ये पॉजिटिव होगा। फिर अगर ये नेगेटिव जेड को ऊपर लिया है हमने तो इसको लेना पड़ेगा प्लस वाई, और ये होगा माइनस वाई। सही कह रहे हैं, इसको लेना पड़ेगा प्लस वाई, इसको लेना होगा माइनस वाई। आप ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट सर्कल आप ऐसे ही बनाते, ऐसे बना लेते, और ये एंटी क्लॉकवाइज में है ना, तो ऐसा होगा, तो इधर होगा तो ये v के कंपोनेंट एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, y और ये z। एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। हाँ सही कह रहे हैं, यहां पे तो दिख रहा है कि ये इसके कंपोनेंट अगर आप लोगे, यहां पे कहीं पे यहां पर होगा ये, और ऐसा जा रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। तो वी वाई पॉजिटिव आएगा, वी वाई पॉजिटिव आएगा। ये 60 डिग्री होगा अल्फा अपना। तो यहां से आप जब कंपोनेंट लोगे तो हाँ, ये वी वाई का एक जेड एक्सिस के लॉन्ग और एक ऊपर आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है ये बात? तो ये चीज यहां से तो क्यों नहीं दिख रही है? ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो ये चीज यहां से भी दिखनी चाहिए ना। आप लोग बताइए क्या गड़बड़ हो रहा है? हाँ, माइनस जेड एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने इंटरचेंज कर दिया है, बिल्कुल। वो ऊपर है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर है, इसको मैंने घुमा दिया है। हाँ सही कह रहे हो, ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैंने घुमा दिया है, बिल्कुल। इसको एक तरीके से ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया है। तो जब ऐसे घुमाओगे इसको, ठीक है, जब इसको लाकर ऐसे घुमाओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर मानना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको इधर मानना पड़ेगा, और यहां पे ये प्लस आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस आएगा, ठीक है। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है सभी को। डिस्प्लेसमेंट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? डिस्प्लेसमेंट वाला तो सही है, एक्स वाई और जेड डिस्प्लेसमेंट तो सही है, ठीक है। अब सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तो मैंने जनरल किया था, उसमें थीटा लिया नहीं था, तो अब आप लिख लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखते हैं कि केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म पिच। केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म पिच मतलब अभी जो हेलिक्स बना था वो यूनिफॉर्म पिच का था। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था,
आप प्रोजेक्टाइल मोशन को भी याद कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ था, तो सॉरी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो अभी आपको मैंने बताया था कि पिच के बारे में मैंने यही बताया था ना कि पिच अपना जो है v पैरेलल इंटू टी है। देखिए ध्यान से, तो अगर v पैरेलल कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म पिच रहेगा, इसी में मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्म पिच होगा हमेशा। टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, 1 टाइम पीरियड। कब? व्हेन v पैरेलल इज कांस्टेंट, यही तो होगा। तो बोला जाएगा कि अपना जो हेलिक्स है वो यूनिफॉर्म पिच का है। लेकिन अगर कुछ आपने इधर कुछ कर दिया कुराफात, जिसमें कि इधर जो है वेलोसिटी वेरी करने लगी, तो आप बोल सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन ला दिया आपने कुछ करके, तो इफ v पैरेलल इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, देन वेरिएबल पिच होगा, क्योंकि उसी टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह जाएगी। मानते हैं कि नहीं? तब ये नॉन यूनिफॉर्म पिच होगा, ठीक है। तो अब जो है क्या करने जा रहा हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देखिएगा ऐसा कुछ होने जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल को आपने अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, जिसका चार्ज q है, मास m है, ठीक है। तो चार्ज q है और इसका मास m है, चार्ज पार्टिकल का। आपने इसको कुछ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ एंगल होगा, तो आप समझ रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों पैरेलल लिया है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है, इधर ही है। अब क्या चेंज हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों यूनिफॉर्म है। तो क्या हो जाएगा बताओ? E जो है उसके बारे में दिया है, इट इज ई आई कैप। B के बारे में दिया है, इट इज बी आई कैप। और V के बारे में मान लीजिए ये थीटा है। तो अब यहां पे भी हेलिक्स ही होगा, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो समझ पाओगे कि यहां भी हेलिक्स ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको चार्ज पार्टिकल को सबको पता है, F इक्वल टू QE का फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब ये एक्सेलरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ही काम होगा कि वो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस जो सर्कल बनेगा उसको अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रांसलेट करने के बजाय वो उसको क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। यही तो बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के बजाय वो उसको क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब यहां पे एक्सेलरेशन अगर आप लिखो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, और वो होगा QE बाई एम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू आई कैप। ये लिख सकते हैं QE बाई एम इंटू आई कैप, ठीक है। तो QE बाई एम इंटू आई कैप, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन ऑफ द हेलिक्स along दिस डायरेक्शन। तो आप समझ रहे हैं सभी लोग, मैं अब दोबारा नहीं करने जा रहा हूं, ये सभी को पता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि पिच लिखना शुरू करो, तो यहां पे पिच आप डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। पिच में जो है आप ये नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम में इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। हर 1 टाइम पीरियड के बाद जो नया सर्कल बनेगा, उस सर्कल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, v परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से वो सर्कल आगे बढ़ रहा था हर टाइम के बाद, वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और हर 1 टाइम पीरियड के बाद
जो नया वन टाइम पीरियड होगा उसके लिए पिछले वाले वन टाइम पीरियड की वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसमें आपसे वेरिएबल पिच का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है कि मान लो n सेकेंड के बाद, n टाइम पीरियड के बाद व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पिच, तो हम वो निकाल सकते हैं। पहले पिच 1 अगर लिखो तो क्या हो जाएगा बताओ, P1 क्या लिखोगे, पिच 1 क्या हो जाएगा, वो ये v cos थीटा, ठीक है। टी टाइम के बाद इस आप चेंज कर रहे हो, तो टी टाइम के बाद अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव नहीं करेगा, तो आप इसमें एक्स डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन लगाओगे, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो भाई, ये जनरल होता है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर अगर आप t के जगह कैपिटल T डालने लगो तो आपको पिच मिलने लगेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आप t के जगह पे, जनरल t के जगह वन टाइम पीरियड डाल दो तो x डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा भाई, पिच मिलने लगेगा। तो पहले पिच के लिए आप क्या लिख सकते हो, P1 पिच 1, पिच 1 क्या हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि एट t इक्वल टू P1 क्या लिखोगे, P1 पिच 1, उसके लिए ये t इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में u cos थीटा। तो ये अपना u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी होगा t इक्वल टू 0। तो आप इस t टाइम में इसने कितना पिच ट्रेवल किया, क्या लिखेंगे, P1 u cos थीटा, ठीक है, इंटू कैपिटल T प्लस हाफ a, यही तो a है, a एट x, तो हाफ ए एक्स, इसकी वैल्यू बाद में रख लें या अभी रखना चाहो अभी रख सकते हो, तो हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। पहले देखते जाइए, ये पिच 1 होगा, ये P1 लिखा जाएगा। अब आप ये नहीं लिख सकते u cos थीटा इंटू टी, अब आप लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये वन टाइम पीरियड का पिच है, ठीक है। अब आपसे P2 बोला जाए, सेकेंड पिच क्या होगा, तो यार ये बताओ कि फर्स्ट पिच कैसे बना होगा। फर्स्ट पिच ये रहा होगा, ये पहला सर्कल कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो जब दूसरा सर्कल कंप्लीट होगा तो ये वेलोसिटी बदल जाएगी ना, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आप ऐसे देखो, ये मोशन को ऐसे देखो, इसको लिखने के लिए आप ये सोचो कि पहला टाइम पीरियड है अपना ये P2, क्या लिखेंगे आप, इसको लिखना चाहते हैं आप, तो P2 क्या है, P2 क्या है अपना, P2 अपना है T टाइम और नेक्स्ट T टाइम। तो T का इंटरवल ले रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, T का आप इंटरवल ले रहे हैं, तो T का जब आप इंटरवल लेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो दूसरे के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो पहले P2 लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा, P2 लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले निकालनी पड़ेगी, ये वाली। तो पहले हम ये लिखते हैं कि वेलोसिटी Vx इन टाइम t इक्वल टू कैपिटल T क्या होगा बताइए, Vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस axt। ये पहले समझ में आया सबको, Vx इज इक्वल टू u cos थीटा, मतलब u cos थीटा ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी ux है एक तरीके से। तो u ऐसे लिखते हो ना, v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी ये है और ये t, ठीक है। तो t टाइम में इसकी ये वेलोसिटी हुई। अब ये जो वेलोसिटी है वो नेक्स्ट पिच के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट पिच। बोल सकते हो कि नहीं, जब एक सर्कल कंप्लीट हो चुका होगा तो जब दूसरा सर्कल बनने जा रहा होगा तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो अब आप फिर पिच क्या लिखोगे,
पिच आप लिखोगे P2। P2 क्या होगा बताओ? P2 होगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी Vx t प्लस हाफ, ये तो वही रहेगा ax t स्क्वायर। ठीक है, अब आप Vx की वैल्यू यहां पे रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा u cos थीटा प्लस ax t इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो P2 आपको क्या मिल रहा है? u cos थीटा, अच्छा ये t है ना, तो u cos थीटा t प्लस ax t स्क्वायर प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अभी मैं वैल्यू बाद में रखूंगा। तो P2 इसको जरा एक साथ रखो, u cos थीटा t, इसको और इसको प्लस हाफ ax t स्क्वायर, इसको एक साथ रखो, प्लस ax t स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ई और बी परपेंडिकुलर पे भी आएंगे, पहले जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ लीजिए यार। आप लोग तो जो पढ़ाया जाता है उसको बात नहीं करते हो, आगे 2 कदम की बात करते हो, उस पे भी आएंगे अभी। ये क्या है? ये पहला पिच है, ये पहला पिच है u cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ये P1 है, दिख रहा है सभी को? ये P1 है। तो P2 एक तरीके से आपको इस तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो P2 जो आएगा ऐसे लिख सकते हैं आप, इट इज इक्वल टू P1 प्लस ax t स्क्वायर। 2 के लिए यहां पे t स्क्वायर है, तो शायद अब ट्रेंड समझ में आ गया। अगर कोई nth लिखना चाहेगा, कोई nth लिखना चाहेगा तो यहां पे आएगा P1 प्लस ax t की पावर n। एक और करके देख लेते हैं तो आपको जनरल टर्म और समझ में आ जाएगा। P3 क्या होगा? P3 लिखने के पहले आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी Vx in the time t equal to 2t, t equal to 2t टाइम है ना, जब थर्ड, भाई पहला राउंड हो चुका होगा, एक पिच, दूसरा पिच, फिर तीसरा पिच, मतलब तीसरा सर्कल फॉर्म होगा, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2t वाली वेलोसिटी थर्ड वाले के लिए इनिशियल होगी, उसको लिखते हैं। तो Vx क्या हो जाएगा? ये तो वही रहेगा u cos थीटा, इसमें लिखेंगे Vx3 लिख लीजिए इसको फॉर थर्ड पिच। तो Vx2 इन टाइम t2, तो Vx2 एक तरीके से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, दैट इज आई एम सेइंग Vx1 प्लस axt। तो Vx2 जो होगा वो लिखा जाएगा Vx1 कितना होगा? u cos थीटा प्लस axt, प्लस यहां पे एक और आएगा axt। तो Vx2 कितना मिल रहा है? देखिए वो मिल रहा है u cos थीटा प्लस 2axt। अब आपने थर्ड पिच बनने के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड पिच बनने के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर थर्ड पिच। मतलब 2t टाइम की जो वेलोसिटी है वो थर्ड के लिए हमारी 2t क्यों लिया है? 2t इसलिए, अच्छा हाँ 2t नहीं लेंगे क्योंकि इंटरवल तो t ही रहे। ठीक है, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं ना Vx2, तो Vx2 अगर हम निकाल रहे हैं तो इंटरवल अपना ये इनिशियल लिखा है ना, तो हाँ टी ही रहेगा, सही कह रहे हो, इंटरवल टी रहेगा
क्योंकि हम पहले से Vx2 निकाल रहे हैं तो हम यहाँ u नहीं लिख रहे हैं, Vx1 लिख रहे हैं। तो Vx1 और Vx2 के बीच का टाइम इंटरवल t है, तो Vx1 प्लस axt, ठीक है, Vx1 लिख दिया तो सही तो है, ये आ जाएगा। यहाँ 2t नहीं लिखना चाहिए, मतलब ये ओरिजिनल टाइम है, ये इंटरवल है, इन द टाइम इंटरवल नहीं है, इन द टाइम है, ये सही था, कोई बुरा नहीं था। ये t इक्वल टू 2t टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है भाई, और ये अपना इंटरवल है, हर t इंटरवल पे लिख रहे हैं, समझ गए ओ को, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने t ही लगाया है, यहां पे मैंने t ही लगाया है, ठीक है, u प्लस एटी, तो यहां मैंने t ही लगाया, यहां 2t नहीं किया। ये टोटल टाइम ओरिजिन से काउंट कर रहा हूं, ये टोटल टाइम अपना ओरिजिन से टाइम कर रहा हूं। तो Vx2 इन द टाइम इंटरवल आप लिख सकते हो, मैंने टोटल लिखा है क्योंकि ये ओरिजिन से है, ठीक है। टोटल टाइम तो आप हमेशा ओरिजिन से नापते हो, तो इसीलिए लिखा है, तो ये ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फॉर थर्ड पिच, तो P3 अब आप लिख सकते हैं, P3 जो होगा वो होगा Vx2, ये इनिशियल होगा इंटू टी, देखिए यहां भी मैं इंटरवल ही लिख रहा हूं, प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो P3 जो हो जाएगा वो Vx2 की वैल्यू रख दीजिए, वो हो जाएगा u cos थीटा प्लस 2ax इंटू टी प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो यहां सभी बच्चों को दिखता है कि फिर से P1 आ रहा है, u cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे तो ये अपना P1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2ax t स्क्वायर, 2ax t स्क्वायर। तो P3 अपने पास आ रहा है ये P1 प्लस 2ax t स्क्वायर। तो शायद अब तो जनरलाइज कर लोगे, अब तो जनरलाइज कर लोगे, कुछ बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया। P3, अच्छा 3 और 1 में कंफ्यूज मत होइएगा, किसको आप इवन ऑड देने लगे, ये 3 मतलब थर्ड पिच है P1, तो P1 हमेशा दोनों में आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, ये 3 है तो ये 2 है, बाकी ये सब कांस्टेंट नजर आ रहे हैं आपको, देखिएगा यहां देखिए, यहां पे भी P1 है, ax t है, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, मतलब आप n के लिए n माइनस 1, तो यहां से मैं जनरलाइज कर रहा हूं Pn nth पिच का एक्सप्रेशन वो हो जाएगा P1 प्लस n माइनस 1 ax t स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपको ये nth पिच का भी आप यहां से निकाल सकते हैं इन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये है। तो आप काइनेमेटिक्स यूज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि हर टी टाइम, सुनिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा t इक्वल टू 0 पे, फिर एक टाइम के बाद वो एक पिच कवर करेगा, तो उसके लिए तो आपने लिख दिया u cos थीटा t प्लस हाफ a cos थीटा प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब उसके बाद फिर नया टाइम इंटरवल t, नया टाइम इंटरवल t, बट ओरिजिन से टाइम है 2t, बट हम ओरिजिन से टाइम टोटल नहीं ले रहे हैं, तो जो नया टाइम होगा t टाइम अब एक्स्ट्रा जो हो चुका है, उस एक्स्ट्रा t टाइम में, ठीक है, उस एक्स्ट्रा टी टाइम के लिए, एक्स्ट्रा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज द सेकंड, जो सेकंड सर्कल बनेगा उस सेकंड सर्कल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस सेकंड सर्कल की, जो सेकंड सर्कल बन गया होगा वो आगे जा रहा होगा ना, तो आगे अब जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा वो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वो होगा v इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस एटी, क्योंकि उसको टी टाइम इंटरवल, सभी सर्कल में टी इंटरवल मिलेगा, ठीक है। तो हर टी इंटरवल का पहले हम इनिशियल निकालेंगे, वो बहुत सिंपल है। वो इनिशियल क्या होगा, थर्ड वाले का जो इनिशियल होगा वो सेकंड वाले का फाइनल होगा, और सेकंड वाले का फाइनल कितने टाइम में होगा, टी टाइम में, समझ गए होंगे शायद। फिर थर्ड वाले का फाइनल, जो थर्ड वाले का इनिशियल होगा वो सेकंड वाले का फाइनल होगा, सेकंड वाले का फाइनल कितने टाइम में होगा, टी टाइम में ही होगा, क्योंकि हम इनिशियल वाली वेलोसिटी रख रहे हैं। यहां देखिए टोटल टाइम तो 2t है,
बट हम यहाँ पे इंटरवल टी ही लेके चलेंगे क्योंकि हमने यहाँ Vx1 रखा है, यहाँ पे हमने Vx1 रखा है। आप चाहते तो आप इनिशियल लेते, तब यहाँ पे 2t आता, तब यहाँ पे 2t आ जाता। आप खुद देखिए, अगर आप इनिशियल लेके चलेंगे तो टोटल टाइम लिख दीजिए, देखिए वही चीज आएगी कि नहीं। अगर आप इनिशियल लेके चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेके चलेंगे, तो आप टोटल टाइम लिखना शुरू करिए। वो ज्यादा भी आसान है, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी लिखिए, हालांकि वो थोड़ा लेकिन लॉजिकल नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी लिखिए, लॉजिकल है बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी लिखिए और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t, तो यहां 2t लिख दीजिए, 2axt आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो शायद समझ गए, आप इनिशियल से भी कर सकते हैं, हाँ 2t से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Pn हो जाएगा P1 प्लस n माइनस 1 axt स्क्वायर। तो इस तरीके से आप वेरिएबल पिच का भी हेलिक्स बना सकते हो, वेरिएबल पिच का भी हेलिक्स आप बना सकते हो। और वेरिएबल पिच का हेलिक्स जो बनेगा वो एक्सेलरेशन के वजह से हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन करता, अच्छा ये बताइए कि इसमें अगर आपको जनरल वेलोसिटी वेक्टर या जनरल पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वाईजेड प्लेन का कोई चेंज नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में जो आप लिख देते थे केवल v cos थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो u cos थीटा है ना, प्लस QE बाई एम इंटू टी, ये लिखना पड़ेगा। और s इक्वल टू यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको सिखाया था हेलिक्स में सर्कल का लिखना, वो एज इट इज रहेगा। तो जनरल पोजीशन वेक्टर और जनरल वेलोसिटी वेक्टर भी लिख पाएंगे आप। इसी में क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया। इसी में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल को आपने फेंक दिया और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उल्टा कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बी की डायरेक्शन ये बी है, वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, ये बी है, ये ई है, ई इधर है और बी इधर है, उल्टा है, ठीक है। बी इधर है और ए इधर है। अब आपने क्या किया है कि इसको वेलोसिटी दे दिया, v, और चार्ज पार्टिकल को जो आपने वेलोसिटी दिया है, पॉजिटिव चार्ज ही है QM, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपने जो वेलोसिटी दिया है उसका वेक्टर लिखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल having velocity v vector equal to vi cap प्लस वी जे कैप, दोनों इक्वल कंपोनेंट है, वी आई कैप प्लस वी जे कैप है, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड where electric field and magnetic field along negative and positive x direction as shown in figure.
एज सोन इन फिगर। ठीक है, आपको बताना है कि फाइंड द रेशियो ई, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई बाई एम इफ find possible value of E by M B if at any instant net velocity of charged particle इज वी जे कैप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ, एंगल 45 होगा बिल्कुल, कॉस और एक्स और वाई कंपोनेंट सेम है तो एंगल 45 होगा। तो आपने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बी इधर है, आपने इसको फेंक दिया और आपको बताना है कि जब ये मोशन शुरू कर दिया होगा तो एक ऐसा टाइम आपको दिखा जहां पर नेट वेलोसिटी, पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है और वो कितनी है, वी जे कैप। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, पूरे मोशन के दौरान ऐसा होता है, पाया जाता है कि चार्ज पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कभी वी जे कैप है, तो ऐसे सिचुएशन में ई बाई बी का क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, ई बाई बी का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो थोड़ा सा सोचिए, बढ़िया क्वेश्चन है, सोच लेंगे तो मजा आएगा। तो इस सिचुएशन में पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई बाई बी क्या हो सकता है। तो देखिए, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहां पर भी हेलिक्स ही होगा, यहां पे भी हेलिक्स ही होगा, लेकिन यहां पे आगे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा हेलिक्स का पिच बढ़ने के बजाय घटता जाएगा, हेलिक्स का पिच जो है बढ़ने के बजाय घटता जाएगा। ये बात तो सभी बच्चे समझ रहे हैं। तो अगर हेलिक्स का पिच जो है बढ़ने के बजाय घटता जाएगा और एक टाइम हमें मिल रहा है जहां पर पूरी की पूरी वेलोसिटी किधर है, वी जे कैप, मतलब इसमें एक्स डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी नहीं है और वाई डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सर्कुलर पार्ट को देखो, इसका नेट सिचुएशन क्या होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि किस जो मोमेंट ये बता रहे हैं उस मोमेंट पे सर्कल, तो आप देख ही रहे हैं सभी लोग कि सर्कल हेलिक्स किस में बनेगा, पॉजिटिव है, तो V का एक कंपोनेंट इधर है, ये ऊपर है, तो वही नेगेटिव में बनेगा। तो मैं सर्कल जो है, जो बन रहा है सर्कल नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस ही ले रहा हूं मैं, इसको उल्टा नहीं कर रहा हूं, वाई एक्सिस ही ले रहा हूं। और ये अपना एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस, सर्कल जेड एक्सिस पे है ना, ठीक है। तो सर्कल अपना जेड एक्सिस पे है, तो मैंने नीचे ही बनाया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ऊपर पॉजिटिव लिया है और नीचे नेगेटिव लिया है, ये ओरिजिन था। तो नीचे अपना जेड एक्सिस नेगेटिव होगा, ये वाई एक्सिस है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि आप यहां से गेस कर पा रहे हो कि वो समय कौन सा है, वो कौन सा टाइम होगा। T/4 नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं, T टाइम होगा। T/4 कहां होगा यार, टोटल वेलोसिटी फिर से V J कैप हो जाए, इसके लिए टाइम आपका T होगा। इतना नहीं सोच पा रहे हो। इनिशियली जो वेलोसिटी है अपनी x डायरेक्शन में है और y में है, तो y में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v थी। t=0 पे आप सर्कल वाला देखिए पहले, t=0 पे इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक। और ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ आएगा,
फिर से इसकी वेलोसिटी v हो जानी है, नेट वेलोसिटी। तो इनडायरेक्ट वे में आप टाइम निकाल पा रहे हो। फिर से इसकी वेलोसिटी v हो जानी है, कब होगी? t इक्वल टू कैपिटल T में होगी ना, फिर से यहीं पर आ चुका होगा, ये घूम कर फिर से ये यहीं पर आ चुका होगा भाई। वन टाइम पीरियड में फिर से ये नेट वेलोसिटी इसकी v होगी। और इस टाइम में इन्होंने बोला कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी जीरो और z डायरेक्शन की वेलोसिटी भी जीरो। तो z की तो जीरो है, दिख रहा है आपको, और पूरी की पूरी वेलोसिटी v में, तो x डायरेक्शन में जीरो है, सर्कल पे यहां पे टेंजेंट है। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि गिवन टाइम फॉर टाइम इन्होंने छुपा लिया है, फॉर वेलोसिटी टू बिकम, फॉर नेट वेलोसिटी लिखो, टू बिकम वी जे कैप T is equal to capital T, that is 2 pi m upon QB। सर्कुलर मोशन का टाइम ये रहा होगा। अच्छा, इस टाइम में नेट वेलोसिटी है तो Vx जीरो होगा, इन्होंने बोला है Vx भी नेट वेलोसिटी है तो Vx भी जीरो होगा। तो Vx आप जनरल क्या लिखोगे? इट इज V, इसका कंपोनेंट भी V है, इधर भी V है बताएं, और इधर भी V है ना, ये जो दे रहे हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो v, और एक्सेलरेशन किधर होगा इसका? इधर होगा एक्सेलरेशन। ax की वैल्यू कितनी होगी? qe बाई एम। तो माइनस qe बाई एम इंटू टी, और हमें पता चल गया था वो टाइम, तो वो टाइम आप यहां पे पुट कर दीजिए, वो टाइम यहां पे आप पुट कर दीजिए, और ये जीरो होगा, ये जो है अपना जीरो होगा। तो यहां से इंटू कैपिटल टी टाइम है, इसमें ये जीरो है, ये जीरो होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? v की वैल्यू भी मिल रही है। तो v एक तरीके से क्या आ रहा है हमारे पास? QE बाई एम इंटू टी। क्लियर है? तो यहां पे नेट वेलोसिटी आपके पास इस टाइम में ये आएगी जब ये पूरा इधर हो जाएगा, और v अपना Vx भी जीरो होगा। Vx को जीरो करने के लिए आपको यहां से एक इक्वेशन और मिली v के लिए। तो अब आप क्या करिए, v इज इक्वल टू, अच्छा ये जनरल टाइम पहले लिखिए, जरूरी नहीं है ना कि एक ही बार होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एट एनी टाइम ये t जो है, ये टाइम का रिपीटेशन भी हो सकता है भाई। यहां तो ठीक है, यहां पे Vx जीरो होगा किसी जनरल टाइम t में, और QE बाई एम इंटू टी इज इक्वल टू v। तो अब ये देखो जो ये t आ रहा है वो कितना आ रहा है? mv बाई QE। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टाइम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। एक ही बार जो आपने लिखा है सही है, बट वो एक बार ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये टाइम जो आ रहा है इसका रिटार्डेशन जरूरी नहीं है ना कि एक ही बार में घूमे, वो 3 4 5 सर्कल ले सकता है। मतलब ये जो टाइम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस टाइम होगा, ये जो टाइम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस टाइम होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट हो, ठीक है। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि ये जो t होगा वो n टाइम्स ऑफ कैपिटल T होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ कैपिटल T होना चाहिए। हर t टाइम में इसकी वेलोसिटी vj कैप होगी, ये बात देख पा रहे हैं आप? हर t टाइम में इसकी वेलोसिटी vj कैप होगी, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर t टाइम में जब इसकी vj कैप होगी तो ये रिटार्ड होके जीरो हो चुका होगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि पहले ही टाइम में vx जीरो हो गया होगा? आपको नहीं पता कब ये रिटार्ड करेगा। तो जनरल t टाइम में रिटार्ड करेगा, वो टाइम हमने निकाला। तो ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तभी एडवांस लेवल की बात सोच पाएंगे। तो अगर आपने पास t इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आप देख पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि हर t टाइम में सर्कुलर मोशन वाली वेलोसिटी vj होगी। मानते हैं? पूरा का पूरा ये टेंजेंट होगा तो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये तो सही है। लेकिन पहले ही टाइम में ये रिटार्ड होके जीरो होगा vx, ये हमें नहीं पता ना। तो हमने जनरल टाइम निकाला कि ये टाइम है इसका रिटार्ड होने का।
लेकिन ये जो भी टाइम होगा और इसको नेट वेलोसिटी वीजेड होना है, तो नेट वेलोसिटी वीजेड होना है तो ये वीएक्स जीरो होगा, जीरो आया इस टाइम में, तो ये टाइम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी होगा। कुछ और हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन में ये यहां पे नहीं दिखेगा आपको, अगर कुछ और टाइम हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन में ये यहां पर नहीं दिखेगा। शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो t इक्वल टू एन टी, तो हमने यहां पे t इक्वल टू एन टी कर दिया, बस यहां से आपको मिल जाएगा एम वी अपॉन क्यू ई दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ t, ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहां से हमें q बाई बी या b बाई क्यू जो भी पूछे, क्या पूछा है, e बाई बी पूछा है, तो e बाई बी निकाल लो। e बाई बी कितना आ रहा है, m से m कैंसिल कर दो, v बाई 2 पाई n, q से q कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, तो e बाई बी आ रहा है, e बाई बी आ रहा है अपना v बाई 2 पाई n, v अपॉन 2 पाई n। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना, v बाई 2 पाई n, इसका मतलब n यहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू अपना पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो e बाई बी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया। तो एक बच्चे ने आंसर दिया भी था, बिल्कुल एक बच्चे ने आंसर दे दिया था, v बाई 2 पाई n, देवाज्ञा, यही नाम है आपका, देवाज्ञा, आपने दिया था, मैंने देखा था, v अपॉन 2 पाई, और अपने से आपने ये सोच लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा और यहां से आपने निकाल दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, भागिएगा मत अगर लेट होता है तो, भागिएगा मत भाई, मिस कर जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक जोन है और इस जोन में इसको मैं दो में बाइफरकेट कर रहा हूं। ये जोन है अपना x इक्वल टू ए लाइन, ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन है, कुल मिला के ओरिजिन है, ठीक है। और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इतने जोन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है ऐसा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इतने जोन में, इस जोन में मतलब इतने क्या, इधर x इक्वल टू ए के बियॉन्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जोन में, इस जोन में पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जोन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो जिसका चार्ज q है, मास m है। दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v, मैं लिख देता हूं, चार्ज पार्टिकल is accelerated by a potential difference capital V, okay, from origin. ओरिजिन से आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो भी इसको वेलोसिटी मिलेगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड द पॉइंट where charge particle crosses the line x equal to a, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है x इक्वल टू ए लाइन को वो क्रॉस कर रहा होगा, तो कहां पे क्रॉस कर रहा होगा ये बताना है। नेक्स्ट है आपके पास कि फाइंड पिच ऑफ द हेलिक्स, फाइंड
pitch of the helix pitch of the helix ये क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सवाल है ये। अब आप देखिए यहां पर ये बात समझ में आती है कि इसको आप एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, कितने को एक्सेलरेट कर रहे हो q को, तो वर्क डन बाय पोटेंशियल सोर्स कितना हो गया भाई qv, तो वर्क डन बाय पोटेंशियल सोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो चार्ज पार्टिकल की जिससे ये प्रोजेक्ट हुआ था, है ना। ये वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है, तो आप ये v नॉट निकाल पाओगे, क्या लिखोगे, वर्क डन q इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, ये तो सब लोग जानते हैं। तो यहां से आप v नॉट निकाल पाओगे, क्या आएगा 2q, क्योंकि हमें v नहीं दिया था तो हमने यहां से निकाल लिया, ये आएगा। ये अब इस वेलोसिटी से जब ये चलेगा तो आप बताइए क्या क्या होगा, इस वेलोसिटी से चलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा y डायरेक्शन में, इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है सब। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो ay होगा वो कितना होगा qe बाई m, यहां पे एक एक्सेलरेशन होगा qe बाई m का एक एक्सेलरेशन होगा, ये तो दिख रहा है सभी को। तो इधर वेलोसिटी और इधर एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस एक्सेलरेशन के वजह से चार्ज पार्टिकल में y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आएगी और धीरे धीरे y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी और x में तो कांस्टेंट, ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन किधर है, y डायरेक्शन में है। तो ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा, ये तो आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा कोई पैराबोलिक पाथ बनाएगा और यहां पर आएगा और ये यहां पर जब आ रहा होगा तो इसकी जो ये वेलोसिटी है ये तो ऐसे ही रहेगी, कुछ v हो जाएगी। लेकिन इसका जो x कंपोनेंट है मैंने अभी बताया ये हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। इसका y कंपोनेंट चेंज होगा क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा बदल रही है, तो ये vy होगा और vx तो अपना क्या रहेगा, v नॉट ही रहेगा। तो एक तरीके से अब यहां के बाद कैसा मोशन होगा, यहां के बाद कैसा मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच में कोई एंगल है देखिए, तो ये मोशन जो इसके बाद ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा भाई, हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन इन आफ्टर x इक्वल टू ए, ये सभी को दिख गया भाई, हेलिकल मोशन आफ्टर x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए के बियॉन्ड वो हेलिकल मोशन करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और नेट वेलोसिटी इधर है, दोनों में कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये है अपना x इक्वल टू ये y है, तो ये y बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, y डायरेक्शन का मोशन यूज कर लीजिए। टाइम कितना हुआ, ये t इक्वल टू 0, तो क्या आप ये टाइम निकाल सकते हैं कि कब इसने जो है इस x इक्वल टू ए लाइन को क्रॉस किया। उसके लिए आप हॉरिजेंटल मोशन की को देखिए, ये कांस्टेंट है और इसने ये a डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने a डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सिंपल आप यहां से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से t लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वी नॉट टी, और यहां पे x की वैल्यू क्या है, a है, तो सीधे सीधे a इक्वल टू वी नॉट टी, तो t मिल जाएगा जब ये x इक्वल टू a लाइन को क्रॉस कर रहा होगा। टाइम t क्या है, व्हेन इट क्रॉसेस x इक्वल टू a लाइन, ये मिल जाएगा। बोलो भाई, तो अब ये y भी निकल सकता है,
तो इतने टाइम में इसने वाई डायरेक्शन में कितना मोशन किया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रिडिक्टेड होते हैं एडवांस में, जहां कैनेमेटिक्स भी यूज करा ले, सब कुछ यूज करा ले। तो ये वाई डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो भाई, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यू वाई तो जीरो था तो ये वाई मिल जाएगा। हाफ ए वाई कितना है, ए वाई अपना है क्यू ई बाई एम, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, और टी कितना है, ए बाई वी नॉट का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ई ए स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर। और वी नॉट हमें नहीं दिया था, हमने निकाल दिया है वी नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वी नॉट की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू ई ए स्क्वायर अपॉन 2m, और वी नॉट की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा m अपॉन 2q कैपिटल V। m से m कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका y आता है, जहां पर ये क्रॉस करेगा वो कोऑर्डिनेट ई ए स्क्वायर अपॉन 4v, ई ए स्क्वायर, q तो कैंसिल हो गया ना, हाँ, ई ए स्क्वायर अपॉन 4v, ये कोऑर्डिनेट होगा ई ए स्क्वायर अपॉन 4b। ई ए अपॉन 4v होगा भाई, ई ए स्क्वायर होगा, ई ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ई ए स्क्वायर अपॉन 4v, क्लियर है सभी को, ई ए स्क्वायर अपॉन 4b, बिल्कुल। तो आपने y निकाल लिया, अब ये हमारे पास y आ चुका है। तो जब हमारे पास y आ चुका होगा, अब आगे की कहानी क्या है, पिच निकालना है। हमें पता है कि अब ये हेलिकल मोशन करेगा, तो पिच के लिए सिंपल है, क्या करेंगे, इस डायरेक्शन की पैरेलल, अब यहां पे उल्टा मत कर दीजिएगा, पैरेलल टू बी वी वाई है, ध्यान दीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो भी यहां की वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो भी यहां की वेलोसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पिच में, वो लिखी जाएगी। तो वी वाई जो भी यहां अटेंड हो चुका होगा, आगे अब ये वी एक्स वी नॉट और वी वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड। इधर तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वी वाई आप निकाल चुके हो, आपके लिए पिच निकालना बड़ी चीज नहीं है। वी वाई आप शायद निकाल चुके हो ना, नहीं वी वाई नहीं, वाई निकाला है आपने, तो वी वाई निकाल लीजिए। और वी वाई को, वी वाई निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी पैरेलल टू बी आ गया इनटू टाइम, तो टाइम पीरियड तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, पिच के लिए वो हो जाएगा वी वाई इंटू कैपिटल टी। और वी वाई कैसे निकालेंगे भाई, वी वाई निकालेंगे u प्लस ए टी से y डायरेक्शन में, वो हो जाएगा क्यू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। वी वाई लिखेंगे आप ए वाई इंटू टी, ए वाई इंटू टी, और t आपने निकाला था, ए वाई कितना था, क्यू ई बाई एम ये था, और t कितना था, a बाई वी नॉट, a बाई वी नॉट। बोलो भाई, तो ये वी वाई आ गया, इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पिच आ जाएगा। वी वाई आ चुका है, तो फाइनली पिच क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा क्यू ई ए अपॉन में एम वी नॉट इंटू टाइम पीरियड कैपिटल टी इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये तो वही रहेगा। अब वी नॉट की वैल्यू भी रख दीजिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट 2 क्यू वी बाई एम, अंडर रूट 2 क्यू वी बाई एम। तो जो पिच होगा वो हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो रहा है, M से M कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमारे पास आ रहा है 2 पाई ई ए अपॉन बी, 2 पाई ई ए अपॉन बी इंटू वी नॉट, और वी नॉट आप लिखने जा रहे हो अंडर रूट 2 क्यू बी बाई एम। तो उल्टा कर दोगे,
m अपॉन 2q कैपिटल V अंडर रूट, ये होगा भाई। तो पिच फाइनली आएगा, इसमें 2 पाई e को अंदर ही रखते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है यहां से, यही रहेगा, और तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है इसमें, देख लीजिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, देखिए 2 पाई ई ए अपॉन एम इंटू एम अपॉन 2q, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। Vx नहीं होगा भाई, आप लोग को जब बोल भी देता हूं फिर भी, पिच के लिए क्या, इसीलिए कहा है कि रटो मत। पिच के लिए मैंने क्या सिखाया है, पिच के लिए सिखाया है V पैरेलल टू बी इंटू टाइम पीरियड, पैरेलल टू बी यहां पर Vy है, तो कैसे आप Vx बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे आप Vx बोल रहे हैं, क्लियर है सभी को। तो V पैरेलल टू बी लेते हैं, यही तो कहानी है, रटेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। चलिए गौरव भाई बता रहे हैं मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, किसी से नहीं बनते हैं एक बार में ये सब, इसीलिए तो कराया जा रहा है कि आगे बने, ठीक है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से नहीं बनते, अगर ये बन ही जाते तो क्या बात होती, फिर पैदाइशी जीनियस नहीं होते हम लोग। जब नहीं बनते हैं तभी तो कराए जा रहे हैं कि इसको करके सीखेंगे कि आगे बनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें रोना रोने की कोई बात नहीं है। चलिए भाई फिर कल मिलते हैं, ठीक है।